पहले इसके वीडियो बना दूं मैं क्या है ये सदा 1 मिनट का वीडियो 2 मिनट के। साहूकानी बहुत दुखी हुई और पंडित शांतनु तिवारी रोते धोते ब्राह्मणी की शरण पहुँचे और जाकर ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और अपने दादी अम्मी माफी मांगने लगे। फिर साहूकानी ने ब्राह्मणी से पूछा कि माता आप कौन सा व्रत करती हैं जिसके प्रभाव से बर्तन सोने के हो जाते। तब ब्राह्मणी बोली मैं सर पूनम का व्रत करती हूँ, यह सब उसी का प्रभाव है। साहूकानी बोली यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसका क्या नियम है, इसका स्पष्ट उल्लेख करें। तब ब्राह्मणी बोली सब तरह से घर व अपनी सफाई करे, श्वेत धारण करे, ठाकुर जी का भजन, श्वेत वस्त्र मुकुट हार इत्यादि पहनाकर चंद्रमा की धवल रोशनी में उन्हें विराजमान करती, कीर्तन करती, भोजन करती, ठाकुर जी के तरह तरह के लाड लगाती। उससे व्रत के प्रभाव से उसके खीर व घी खांड का पात्र सोने के हो जाते। जब यह बात साहूकानी को मालूम हुई करो प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से खीर बनाकर किया करती थी। वह उस दिन 5 सेर दूध में खीर बनाती, उनमें किशमिश बादाम वगैरह डालकर खूब सुंदर खीर बनाकर भगवान श्री हरि को भोग लगाती। अड़ोसी रिश्तेदार सब में खीर प्रसाद बांटती तथा रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में भगवान का घी खांड का भोग लगाती तथा भगवान की मूर्ति को बहुत बढ़िया करते हैं। इतना सुन नारद जी बोले हे माधव, हे जनार्दन, हे श्री हरि, हे स्वामी, मृत्युलोक में मानव बहुत दुख भोग रहा है। उसके कष्टों का देखकर मैं तो क्या मेरी आत्मा भी रो रही है। हे प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसके करने से मनुष्य दुख से छूट सके और उसकी मनोकामना पूर्ण हो सके। देवल श्री नारद अम्मी दादी दोनों कहीं देखा। पवित्र विचारों को सुनकर भगवान श्री हरि बोले हे नारद जी, आप खींच लिए आप धन्य हैं जो दूसरों के अब वीडियो बन रहा के विचार मन में रखते हैं। इसलिए आज आपको एक पवित्र व्रत कथा श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा सुनाता हूँ, जिसके करने से स्त्रियों को पंडित हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी व अंत में मेरे लोक की नमस्कार करे और मन ही मन अपनी मनोकामना को दोहराए। फिर अपने हिस्से का खीर भोजन करे। इस विधान सुनकर साहूकानी बहुत खुशी हुई। उसने तभी से इस व्रत को शुरू कर दिया। इस व्रत करते ही रहने से उसे 2 कन्या रत्न प्राप्त हुए। बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा और छोटी पुत्री का सुनीता। दोनों बालकपन से धार्मिक कार्यों में अधिक ध्यान रखती। दोनों के व्रत में एक फर्क था। सुमित्रा विधि विधान से नियम रखती, लेकिन व्रत बीच में छोड़कर व्रत का समापन कर देती। सुमित्रा बंद कर दे, फिर बाद में लास्ट में उसके सुंदर तथा दीर्घायु संतान उत्पन्न होती थी। होती थी। सुनीता के व्रत खंडन के बड़ी
शैतान है कोई, बदनाम है कोई, है कोई।